माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज ₹160। तो यानी कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट एक दिन पे 160 रुपीज़ है। उसके बाद क्या, एक मंथ के बाद जो कॉस्ट है 4 kg एप्पल्स की और 2 kg ग्रेप्स की वो 300 हो जाती है। तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेनी है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स। क्योंकि देखो आपको क्वांटिटी दी हुई है कि 2 kg एप्पल थे, 1 kg ग्रेप्स थे, लेकिन आपको कॉस्ट नहीं दी हुई। तो आप 1 kg एप्पल की कॉस्ट को लेट कर लो x रुपीज़। वैसे ही आप करो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स की कॉस्ट आप लेट कर सकते हो y रुपीज़। ठीक है, तो आपने एक एप्पल्स की बात चल रही थी पूरे क्वेश्चन में और ग्रेप्स की बात चल रही थी, दोनों की कॉस्ट को आप लेट कर लो। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, 2 kg ऑफ एप्पल्स। तो ये देखो 2 kg एप्पल्स थे हमारे पास। अब एप्पल्स की कॉस्ट क्या है, x रुपीज़। तो यानी कि अगर 1 kg की x है तो 2 kg की क्या हो जाएगी, 2x। वैसे ही ग्रेप्स की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ग्रेप्स की कॉस्ट थी 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg क्या हो जाएगी, y। तो इसको आप कैसे करोगे इक्वेशन के अंदर, 2 kg एप्पल्स एंड मतलब प्लस 1 kg ग्रेप्स, कितने के थे, 160 रुपीज़ के। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या है आपके पास, अब एक मंथ बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल्स, अब 4 kg था जो हमारा, अब 4 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 kg से तो 4x आ जाएगी कॉस्ट, और हमारे पास जो हमारे ग्रेप्स थे वो थे 2 kg, तो ये आ जाएगा 2y, किसकी इक्वल आ जाएगा 300। ये बन गई इक्वेशन 2। तो हमने एल्जेब्रिकली दोनों को शो कर दिया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास दी हुई है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी ये। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y की वैल्यूज चाहिए, उसके लिए हम इसको लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं x की वैल्यू को। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू को 0। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास y आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 0 160, तो y की वैल्यू आ जाएगी 160। तो 0 और आंसर आया हमारे पास 160। वैसे ही हम एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x को। अब हम इसकी वैल्यू को कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट याद रखिए यहाँ पे 160 है तो हम कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि हमारा ग्राफ जो है वो बहुत लंबा ना चला जाए। जैसे अगर आप 1 ले लोगे, 2 ले लोगे तो वो बहुत ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो आप कंफ्यूज हो जाओगे ड्रॉ करने के लिए। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। आप चाहे तो y की वैल्यू भी ले सकते हो x की जगह पर। तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो 160 में से आप 200 को अगर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा -40। तो आएगा ये 100, यहाँ पे आएगा माइनस का 40। तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई हैं, मैक्सिमम आपने 3 वैल्यू निकालनी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लेते हैं इक्वेशन 2 को और उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकालते हैं। इक्वेशन 2 हमारी थी 4x + 2y = 300। अब देखिए यहाँ पे ना आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में के डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 150। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। आप ये भी करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपल से ही सॉल्व करवा देती हूँ। तो अब आप लेट करोगे x की वैल्यू को, तो हम इसमें x की वैल्यू पहले वही 0 लेट कर लेते हैं। 40 + 2y = 300। ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 300। तो 2y की वैल्यू आ गई 300 की इक्वल, तो हमारा y आ जाएगा 300 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 150। तो जब मैंने x को 0 पुट किया मेरा y मेरे पास आ गया 150। वैसे ही हम इधर दूसरी वैल्यू लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू का आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसकी वैल्यू को हम लेट करते हैं। अगर आप इधर आप 10 लेट कर सकते हो, इसको कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं इसको 50 लेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप x की वैल्यू को 50 लेट कर लो। तो 4 × 50
ये आप खुद की वैल्यूज़ चूज़ करोगे, आपका जो मन करता है वो वैल्यू ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं तो आपको भी यही लेनी है, तो आप अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हो। तो इस तरह से देखो मैंने इसको वैसे ही सॉल्व कर दिया, वैल्यू लगाई, 200 माइनस किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 50। तो अब हमारे पास देखो स्टूडेंट्स दो वैल्यूज़ दोनों इक्वेशन की आ चुकी हैं। अब चलो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने इसका ग्राफ जो है पहले ही आपके लिए बना दिया है, बट कुछ बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता कि मैंने ग्राफ में 20, 40, 60 क्यों लिया है, तो उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारी जो वैल्यूज़ थी बच्चे, वो हमारी फर्स्ट के अंदर वैल्यूज़ आ रही थी, जो फर्स्ट इक्वेशन की वो हमारे पास थी 0, 160 और 100 और -40। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो आ रही थी वो 0, 150 और 50 और 50, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ है वो बहुत बड़ी आ रही है, तो हम 1, 2, 3 का या नॉर्मल टेबल नहीं लेके जा सकते, इसीलिए हमने 20, 40, 60 यानी कि 20 टेंथ्स के जो है उसके अंदर टेबल को बनाया। अब हम चलो अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x और y की वैल्यू, हमें x की वैल्यू दी हुई 0, y की वैल्यू है 160, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा ये वाला। आगे x की वैल्यू है हमारे पास 100, पॉजिटिव 100 है x यहाँ पर, और -40 है y की वैल्यू। अब y माइनस नीचे है तो ये रहा -40, तो आप इसको इधर लेकर जाओ और इसको लेके आओ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 100 और -40। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन देखो आप, सबसे पहले आपने देखो ये इक्वेशन हो गई, आप इसकी लाइन बना लोगे, इसको हम मार्क कर लेंगे। तो उसके साथ ही हम इसको मार्क करते हैं, पहले हम ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। x और y, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 150। ये 0 है और y की वैल्यू कितनी है 150। अब देखो यहाँ पे 150 नहीं है, तो आप 140 और 160 के बीच में पॉइंट मार्क करोगे इसका। सेकंड है 50x है, 50 ही y है, तो x पॉजिटिव 50 किसके बीच में होगा हमारे पास 40 और 60 के बीच में, और यहाँ पे भी यहाँ पे होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा पॉइंट 50 और 50। सब इसको मार्क करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आया था हमारा 0, 160 और 100 एंड -40, तो अभी मेरे पास यही पड़ा था, इससे हम इसको क्या करते हैं, दोनों को आपस में मीट कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेकंड इक्वेशन हमारी थी 50 और 50 एंड सेकंड पॉइंट था हमारा 0 और 150 वाला, तो ये हमारी जो है लाइन वो यहाँ पे बन जाएगी। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने हमारी जो दो लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्टिल इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। Thanks for watching students. Thank you so much.